नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। संगिनी में रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नई जानकारियां, कुछ खास इन्फॉर्मेशन। आज है सैटरडे, यानी आज हम आपको बताएंगे क्या कुछ है खास वुमेन एट वर्ल्ड सेगमेंट में। साथ ही साथ आपको बताएंगे स्मार्ट किचन के बारे में और बात करेंगे हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से कि आईलाइनर का इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना चाहिए और उसको खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इससे पहले की शुरुआत करें, आपको दिखा देते हैं इस एपिसोड की एक खास झलक। मेलिंडा ने सरकारी कार्यक्रमों के साथ अपने फाउंडेशन को जोड़ने की एक नई पहल की और पोलियो उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने आप को लगा दिया। ओल्ड लेडी अगर कलरफुल आईलाइनर लगाती है तो वो भी बहुत फनी लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेचुरल लुक ब्लैक देता है या ब्राउन देता है उतना कलरफुल नहीं, वो एक ग्लैमर लुक दे देता है। हमेशा इस्तेमाल के लिए कम से कम 2 फीडिंग बॉटल्स का प्रयोग करें, जिससे दोनों की उम्र लंबी रहेगी और पारदर्शिता में कमी आने में वक्त लगेगा। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो जिस भी काम को करती हैं बहुत ही शिद्दत के साथ करती हैं, बहुत ही लगन के साथ करती हैं और उस काम को पूरा करके वो अपना एक नया नाम बनाती हैं, अपना एक नया मुकाम हासिल करती हैं। ऐसे ही कुछ महिलाओं को हम शोकेस करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट में, जिसका नाम है वुमेन एट द वर्ल्ड। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सी खास पर्सनालिटी हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेलिंडा फ्रेंच गेट्स एक सफल अमेरिकन महिला होने के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी जानी जाती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समाज में उनका परिचय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स की पत्नी के रूप में ज्यादा है। मीडिया के मुताबिक मेलिंडा कुछ वर्षों पहले तक अपने पति की कंपनी में ही बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर अपना समय दे रही थी, लेकिन अचानक उनके अंदर एक भारी परिवर्तन आया और उन्होंने समाज सेवा के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर दिया। दरअसल बिल गेट्स की समाज सेवी संस्था बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया में मानव कल्याण और हेल्थ केयर जैसे कार्यों में लगी हुई थी, लेकिन उचित नेतृत्व के अभाव में यहाँ का कार्य लंबे समय से उपेक्षित हो रहा था। मेलिंडा ने जब से अपना पूरा समय इस फाउंडेशन को देना शुरू किया, तब से इसकी कार्यशैली में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलिंडा के कुशल नेतृत्व की वजह से इस समाज सेवी संस्था ने खासकर तीसरी दुनिया के देशों तक अपनी पहुंच को बढ़ाया, जिसमें भारत भी शामिल है। सन 2011 के दौरान मेलिंडा ने ये घोषणा की कि उनकी समाज सेवी संस्था विश्व से पोलियो उन्मूलन के लिए $102 बिलियन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेलिंडा का मानना था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अफ्रीका के कई देश पोलियो की चपेट में हैं और जिसकी वजह से हजारों बच्चे शारीरिक तौर पर अपंग हो रहे हैं। मेलिंडा ने सरकारी कार्यक्रमों के साथ अपने फाउंडेशन को जोड़ने की एक नई पहल की और पोलियो उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने आप को लगा दिया। एक अरबपति की पत्नी होने के बावजूद मेलिंडा ने अपने आप को हमेशा से पीड़ितों के दर्द के पास ही पाया, जो कि उनके अंदर एक ममतामयी माँ होने का प्रमाण भी देता है। मेलिंडा के समाज सेवी कार्यों की सूची बहुत लंबी है और खासकर भारतवर्ष में भी उनका योगदान कम नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश में मेलिंडा ने अपने पति बिल गेट्स के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा एवं कम्युनिटीकरण के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। मेलिंडा के समाज सेवी कार्यों से प्रभावित होकर कई विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं ने समय समय पर उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा है। सन 2013-14 के दौरान फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में तृतीय स्थान पे रहकर उन्होंने अपने नाम को रोशन किया है। मेलिंडा ने अपने कार्यों से आज की इस बदलती हुई दुनिया में ये दिखा दिया है कि एक महिला जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है, बगैर भेदभाव के किस तरह से कमजोर और बीमार बच्चों को जीवन की नई राह दिखा सकती है।
इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपके भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या आप हमारे शो से जुड़े कुछ सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in या फिर आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से कि आईलाइनर का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए और उसको खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओल्ड लेडी अगर कलरफुल आईलाइनर लगाती है तो वो भी बहुत फनी लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेचुरल लुक ब्लैक देता है या ब्राउन देता है उतना कलरफुल नहीं, वो एक ग्लैमर लुक दे देता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। हम जब बाहर निकलते हैं तो अपने आई मेकअप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारे आई मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा आईलाइनर। लेकिन आईलाइनर लगाते समय क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि कहीं आपका आईलाइनर आपकी आईज पर या आपकी आई लैशेस पर कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है? इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्रीति बब्बर जी। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आईलाइनर हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी आंखों के लिए भी सही हो और हमारे बजट में भी आ जाए। तो चलिए बात करते हैं उनसे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हेलो तृप्ति। आज हम आईलाइनर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आईलाइनर हमारे आई मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। आईलाइनर की क्वालिटी कितना मैटर करती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंखें हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, क्योंकि आंखों पे अगर आप पैसे की वजह से आप क्वालिटी को नहीं ध्यान देते हो तो ये गलत। लेकिन मोस्टली वुमेंस के साथ ऐसा ही होता है। वो वही चीज़ हो गई कि आप और चीज़ों पे पैसे खर्च करते हो। जहाँ आंखों की बात आती है तो आईलाइनर जब लेने जाते हैं तो ब्लैक ही तो है जी, ये भी लगा लें वो भी लगा लें, क्या थोड़ी देर तो लगाना है, बट वो थोड़ी देर में ही कितना ज़्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल, ये लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है अभी ये क्या है कि अगर आप आईलाइनर लेने जाते हो तो सबसे पहली चीज़ है आप देखो कि आप अपनी आँखों में लगा रहे हो। अगर आपने गलत सिलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो तो आपकी आँखों पे कितना ज़्यादा असर करेगा। जी, ये वुमेन्स ध्यान नहीं देती हैं, बिल्कुल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब कि अगर हमें बाहर निकल रहे हैं और हम आईलाइनर खरीदने जा रहे हैं तो क्वालिटी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आँखें आपकी प्रीशियस हैं। बिल्कुल, अगर उन पे आप क्वालिटी का ध्यान नहीं दोगे तो आप वही उस समय तो नहीं पता चलेगा, आपने आंखों पे लगा लिया आपको कुछ नहीं, बट अगर आप रेगुलर लगाओगे या एक बार लगाओगे, 2 बार वही चीज़ लगाओगे, कहीं ना कहीं आपकी आंखों को नुकसान करता है। अभी आप देखो कि पहले की अपेक्षा अब आंखें लोगों की ज़्यादा वीक होने लगी हैं। आप देखोगे स्पेक्स सबके लग रहे हैं जी, तो रीज़न क्या है? आप गलत प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ये भी एक रीज़न होता है। तो जब भी आप आईलाइनर लेने जाते हो सबसे पहली चीज़ है क्वालिटी का ध्यान रखो, आपकी आंखों पे कौन सा सूट करेगा इस चीज़ का ध्यान रखो। ये काफ़ी कुछ मैटर रखता है। जी, मतलब कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें टाइप की तो आजकल बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है अगर आईलाइनर की हम बात करें तो। और यंग एज गर्ल्स की बात करें, टीनेजर्स की बात करें तो वो मल्टी कलर्स में यूज़ करना चाहती हैं, वो अलग अलग कलर्स को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो कलर के हिसाब से कैसे हमें आईलाइनर चूज़ करना चाहिए? अब मार्केट में तो इससे पहले तो ब्लैक ही आता था, ब्राउन आता था, बट अब तो हर कलर मोस्टली आपका ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, गोल्डन कलर हो गया, काफ़ी तरीके के आने लगे हैं। चूज़ करने के पहले ज़रूरी नहीं है कि हर आईलाइनर आपकी आंखों को सूट करे। सबसे पहले आपकी जो आंखों का कलर क्या है उसको ध्यान में रखना होता है। अपने आंखों के कलर के अकॉर्डिंग अगर आईलाइनर नहीं लगाया तो वो भी नहीं अच्छा लगता। सेकंड थिंग, आंखों का आप मेकअप कैसा कर रहे हो, क्योंकि अगर आईलाइनर आपका चूज़ कर रहे हो तो उसके साथ में आई शेडो कैसा लगा रहे हो वो भी मैटर कर। कलरफुल आईलाइनर के साथ में आपका आई शेडो भी मैच करना चाहिए। अच्छा, अगर आप कलरफुल आईलाइनर लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आई शेडो भी बहुत से ज़्यादा कलरफुल लगाओ, फिर बहुत ही फ़नी लगने लगेगा लुक। ओके, तो ये भी ध्यान, गर्ल्स क्या करती हैं आईलाइनर लेने गई तो वो जो शेड अच्छा लगा बस ले लिया, ये नहीं देखती हैं कि हमारी आंखों पे क्या अच्छा लग रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है आप पे कलरफुल अच्छा लगे, ब्लैक की बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। सेकंड थिंग इज़ एज का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर एक अबव 50 इयर्स ओल्ड लेडी अगर कलरफुल आईलाइनर लगाती है तो वो भी बहुत फ़नी लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेचुरल लुक ब्लैक देता है या ब्राउन देता है उतना कलरफुल नहीं, वो एक ग्लैमर लुक दे देता है। अच्छा, तो ये हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी आंखें कैसी हैं, एज के अकॉर्डिंग, आई शेडो के अकॉर्डिंग, तब आप आईलाइनर लगाओ। अच्छा, मतलब कि हमें एज के हिसाब से देखते हाँ, हुए। एज तो मैटर रखता ही है कि मेकअप में आपका एज मैटर बहुत रखता है कि आप किस एज पे कौन सा मेकअप आपको
देना है। और एक टाइप अगर हम बात करें तो लिक्विड में आता है लाइनर और एक आता है पेंसिल आईलाइनर, तो उसको कैसे हमें चूज़ करना चाहिए? अगर जैसे आप अभी नए हो, आईलाइनर नहीं लगाना आता है, आपको इतना परफेक्शन नहीं है, तो पेंसिल आईलाइनर बेटर रहता है। क्योंकि उसमें आपका इक्वल लगता है, आसानी से लग जाता है, उसमें इधर फैल रहा है उधर फैल रहा है, उसका डर नहीं रहता है। तो जिसको लगाना नहीं आता है तो उसके लिए तो पेंसिल आईलाइनर मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है, डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है, सही रहता है। अगर आप लगा लेते हो अच्छे से तो लिक्विड आईलाइनर भी अवेलेबल है, बस उसको लगाने में सावधानी थोड़ा सा ज़्यादा बरतनी होती है कंपैरिजन ऑफ पेंसिल आईलाइनर। ओके, अगर हमें सही से लगाना आता है तो ऑब्वियसली हम चूज़ करेंगे कि हम लिक्विड आईलाइनर लें। नहीं, ऐसा नहीं है, आप पेंसिल भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि पेंसिल में भी डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, इजी लगाने में पेंसिल ही होता है। क्योंकि उसमें इक्वल लग जाता है, आसानी से लग जाता है, सूखने का कोई वो नहीं होता है। अगर आप लिक्विड लेते हो तो उसको सूखने भी टाइम लगता है। और ध्यान ये रखना होता है कि वाटरप्रूफ, अगर आप जैसे लिक्विड ले रहे हो, वाटरप्रूफ आईलाइनर नहीं लिया तो अगर गर्मी है, स्वेटिंग हुई तो वो बह जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और आजकल तो जैसे अगर आप काजल लगाते हो तो काजल के साथ भी आईलाइनर यूज़ होने लगा है, क्योंकि काजल मोस्टली प्रॉब्लम रहती है बहने की, बह जाता है। उसके साथ में अगर आप आईलाइनर लगा ले तो 50% आपका काजल सिक्योर हो जाता है और एक अच्छा सा लुक देता है आंखों को। तो आईज पर क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आईलैशेस की हम बात करें तो क्या अगर हमने बैड क्वालिटी आईलाइनर चूज़ किया है तो उसका आईलैशेस पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप कहीं ना कहीं आप अगर आईलाइनर लगा रहे हो या काजल लगा रहे हो, आई शेडो लगा रहे हो, वो आपका कहीं ना कहीं आंखों के अंदर तो जाता ही है। बिल्कुल। तो वो आपकी आंखों को नुकसान करता है। उस समय नहीं किया, थोड़े दिन के बाद करेगा। अगर कुछ का ऐसा होता है उसी समय रेडनेस आ गई, आंखों से पानी आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर आगे चल के पता चला आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, हम सोचते कि पता नहीं क्या है क्या, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट भी नुकसान करता है। तो हमेशा मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ क्लाइंट को कि आप जब भी प्रोडक्ट खरीदो क्वालिटी का ध्यान रखो। आईलैशेस के साथ अगर हम बात करें तो पेंसिल आईलाइनर ज़्यादा बेहतर रहेगा या लिक्विड आईलाइनर? आप जैसे आर्टिफिशियल आईलैशेस आने लगी हैं, अगर आप लगाते हो तो उस पे तो अगर आप लिक्विड आईलाइनर लगाते हो वो स्मूथली ज़्यादा बैठ जाता है, उस पर सेट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कहीं से भी अलग से नहीं दिखना, आपको आईलैशेस को अपनी जो रियल लैशेस हैं उनसे मैच करना है। तो उसमें अगर आप पेंसिल लगाते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता लगाने में, आपकी आईलैशेस इधर उधर भी हिल जाती हैं। बट अगर लिक्विड आप लगाते हो तो आसानी से लग जाता है विद टेम्परेरी आईलैशेस। ओके, तो अगर हम बात करें कि अगर हमने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आईलाइनर लिया है, उसके क्या कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं हमारी आईज पर? जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि रेडनेस आ जाती है, अभी आगे चल के आपकी जो आईलैशेस हैं आंखों में रोशनी कम हो सकती है, या फिर इरिटेशन होने लगा, आंखों में जलन होनी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हम आईलाइनर लेने मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है आईलाइनर खरीदते समय? सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट क्वालिटी। अच्छा, आप जब भी लो, महंगा मिल जाए इट डजंट मैटर, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप ना लगाओ वो अलग बात है, बट अगर लगाओ तो अच्छी क्वालिटी का लगाओ। तो जैसे कि आप क्वालिटी का ध्यान रखो। सेकंड थिंग इज़ आप आँखों पे आपका कौन सा आईलाइनर अच्छा लगेगा, कलरफुल है या ब्लैक है, उसका आपको ध्यान रखना है। आप अगर लिक्विड आईलाइनर सब लोग नहीं लगा पाते हैं स्मूथली, अच्छे से नहीं लगा पाते, तो आप पेंसिल ले लो। अच्छा, जो आप अच्छे से लगा पाओ वो आईलाइनर ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रीति जी, ऑल इन ऑल अगर हम आईलाइनर लेते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा और क्या कुछ उसको लेकर हमें सेफ्टी रखनी होती है? हाँ, सबसे पहली चीज़ मेरा टिप्स तो यही होगा कि ब्रांडेड लो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप पैसे का बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि आखिर आप अपनी आंखों के लिए ले रहे हो। बिल्कुल, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ अकॉर्डिंग टू योर आइज़, कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी आंखों पे कौन सा सूट करेगा, ठीक है। थर्ड, कि आप जब आईलाइनर आपको ही लगाना है, अगर आपको ही लगाना है तो आपके लिए स्मूथली आप आराम से कौन सा लगा पाओगे, आप लिक्विड लगा पाओगे या पेंसिल लगा पाओगे। पेंसिल में भी आपका क्वालिटी डिपेंड करता है। आपने घटिया क्वालिटी का अगर पेंसिल ले लिया तो वो लाइन ही आपकी नहीं खींचेगी, आप आईलाइनर लगाओगे वो स्मूथली लगेगा ही नहीं। वही पेंसिल आईलाइनर अगर क्वालिटी का आप लेते हो तो वो स्मूथली लग जाता है। अच्छा। तो प्रोडक्ट में भी है दोनों ही पेंसिल वाले, बट
क्वालिटी की वजह से उसको लगाने में कितना स्मूथली चल रहा है, कितनी अच्छी फिनिशिंग दे रहा है, यहाँ पर भी क्वालिटी डिपेंड करती है। आईलाइनर जैसा कि हमने बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब कोई अब लगाना पसंद करता है आईलाइनर। से जुड़ी तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्रीति जी ने जो सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं आईलाइनर से जुड़ी वो आपको पसंद आई होंगी और नेक्स्ट टाइम आप जब आईलाइनर लेने जा रहे हैं मार्केट तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आपके हैं कुछ प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in या फिर आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए facebook/etv संगिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे सेगमेंट स्मार्ट किचन में आज हम आपको बताएंगे कि कहीं आपके बच्चे की फीडिंग बॉटल जानलेवा तो नहीं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमेशा इस्तेमाल के लिए कम से कम 2 फीडिंग बॉटल्स का प्रयोग करें, जिससे दोनों की उम्र लंबी रहेगी और पारदर्शिता में कमी आने में वक्त लगेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। एक दूध पीते बच्चे के लिए उसकी फीडिंग बॉटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एक माँ जब अपने बच्चे के लिए फीडिंग बॉटल खरीदती है तो वो अपनी तरफ से हर तरीके से सुरक्षा बरतने की कोशिश करती है। लेकिन क्या आपको फीडिंग बॉटल से जुड़ी सभी जानकारियाँ पता हैं? क्या आप पूरी तरीके से सतर्क हैं अपने बच्चे के लिए फीडिंग बॉटल लेते समय? तो चलिए हमारे सेगमेंट स्मार्ट किचन में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा अपने बच्चे के लिए फीडिंग बॉटल खरीदते समय। कहीं आपके बच्चे की फीडिंग बॉटल उसके लिए जानलेवा तो नहीं। आइए देखते हैं। बाजार में मिलने वाली बच्चों की प्लास्टिक फीडिंग बोतलों पर केंद्र सरकार जल्द ही बैन लगाने जा रही है। यदि आप भी अपने बच्चे को प्लास्टिक बोतल से दूध पिला रही हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इन बोतलों में मौजूद एक केमिकल कंपाउंड कई जानलेवा बीमारियों का सोर्स हो सकता है। जानलेवा बीमारियों का खतरा न केवल बच्चों की फीडिंग बोतलों में गहरा रहा है, बल्कि खाद्य सामग्री रखने वाले अन्य प्लास्टिक कंटेनरों में भी ये खतरा है। पहले बच्चों को कटोरी या चम्मच से दूध पिलाया जाता था, फिर कांच की बोतलों का चलन शुरू हुआ, पर इनके टूटने का अंदेशा बना रहता था। इसलिए कम से कम 2 बोतलों को घर में रखने का रिवाज हुआ करता था। समय के साथ प्लास्टिक बोतलों का रिवाज शुरू हुआ और बाजार में किफायती दरों में एक से एक रंगीन प्लास्टिक बोतल उपलब्ध होने लगी, जो कि जल्द ग्राहकों को भाने लगी। केमिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पॉलीकार्बोनेट और बिस्फेनॉल ए के यौगिक में ऐसे तत्व होते हैं जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आमतौर पर फीडिंग बोतल में गर्म दूध या पाउडर दूध के साथ गर्म पानी का इस्तेमाल करके दूध तैयार किया जाता है। ऐसे में जाहिर है दूध के साथ ये घातक तत्व नवजात शिशु के पेट में चला जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मौजूदा प्लास्टिक फीडिंग की बोतल हानिकारक है तो इसका क्या विकल्प है? अब तक के शोध के आधार पर पॉलीईथर और पॉलीप्रोपिलीन का नाम सामने आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन यौगिकों में खतरनाक रासायनिक तत्व न के बराबर होते हैं और इनसे बच्चों के लिए उत्तम प्रकार के फीडिंग बोतल बनाए जा सकते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक पॉलीकार्बोनेट और बिस्फेनॉल ए से उत्पन्न जहर का शरीर में जाना हानिकारक हो सकता है। इन रासायनिक तत्वों का सीधा असर शिशु के स्नायु, मस्तिष्क एवं अन्य अंगों में पड़ सकता है। इनसे बाद के वर्षों में मोटापा और एकाग्रता में कमी आ सकती है। इस हानिकारक यौगिक को देखते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ फिर से बच्चों को कटोरी और चम्मच से ही दूध पिलाने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ विकसित देशों में भी फिर से इस परंपरा का पालन होना शुरू हो गया है। अगर हम अपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीक चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक हो गया है कि जैसे हमेशा प्लास्टिक फीडिंग बोतल किसी अच्छी कंपनी की ही खरीदें एवं
लेते वक्त उसमें लगी ISI की मोहर जरूर देखें। जब बोतल की पारदर्शिता में कमी आने लगे तो उसे तुरंत बदल कर नया ले लें, क्योंकि पारदर्शिता में कमी का मतलब प्लास्टिक का क्षय आरंभ होना माना गया है। हमेशा इस्तेमाल के लिए कम से कम 2 फीडिंग बॉटल्स का प्रयोग करें, जिससे दोनों की उम्र लंबी रहेगी और पारदर्शिता में कमी आने में वक्त लगेगा। संभव हो तो अपने किचन में मौजूद स्टेनलेस स्टील बर्तन को गर्म पानी से साफ करके उसमें ही दूध बच्चे को एक स्टील के चम्मच से पिलाएं, ताकि हानिकारक तत्व उसके शरीर में जाने से बचे। दूध बच्चों का प्राथमिक आहार है, इसलिए इसे पिलाते वक्त विशेष सावधानी और स्वच्छता का पालन करें, ताकि आपका शिशु स्वस्थ एवं निरोगी रहे। दर्शकों, संगिनी में हम रोज आपको देते हैं नई जानकारियां, नई इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब संगिनी लेकर आ रही है आपके लिए एक नया सेगमेंट ब्यूटी क्वीन का। जी हाँ, आप भी बन सकती हैं ब्यूटी क्वीन। बस आपको करना इतना है कि आपको अपना फोटो, अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर भेजना है हमारी ईमेल ID पर, जो है sangini@etv.co.in। इसी के साथ आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है facebook/ETV संगिनी। संगिनी कल फिर हाजिर होगी कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।